आज अपन चैप्टर 18 चैप्टर स्टार्ट करेंगे RBSc 10th क्लास का, ठीक है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? प्रायिकता। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। जब तक आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ये BSc MSc तक ये चैप्टर आपके यूज होगा अगर आप साइंस मैथ लोगे तो आराम से समझना। मैं विस्तार से समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा, प्रायिकता किसे कहते हैं? तो बहुत सारे गणित के इनकी लैंग्वेज दी है, लेकिन लैंग्वेज अभी तक इस परिभाषा से सेटिस्फाइड नहीं हुई। मतलब क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। वर्ड जैसे ये संभावना और प्रायिकता, इंग्लिश में दोनों का ही एक ही अर्थ होता है, प्रोबेबिलिटी, यानी जो संभावना है वही प्रायिकता है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। इसे PE द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence of an event is called probability. It is represented by PE. तो PE क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे होता है ना f(x), फंक्शन ऑफ x, इसी तरीके से ये है P ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब क्या होता है? फेवरेबल, यानी नंबर ऑफ द आउटकम्स फेवरेबल, मतलब जो आप कंडीशन अप्लाई करो उसमें क्या आया है, उसके पक्ष में क्या आया है। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? पक्ष में। तो जो पक्ष में आया है उसको आपको कहाँ रखना है? ऊपर, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कहाँ आएगा? नीचे, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे आपने एक पॉइंट आपने थ्रो किया है तो उसमें आपके पॉइंट में क्या आता है? हेड और टेल। अब उसमें आपको किसकी पूछे? जैसे हेड की पूछ ले, हेड होता है कितना? 1, तो 1 आएगा। ऊपर टोटल मार्क्स कितना होता है? 2, तो 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब देखिए आगे, ये है आपका बेसिक रूप से। अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या क्या यूज होते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, मैं इसमें एक बार हिंदी लिखी, बाकी सब इंग्लिश में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक की जगह 2 बार हो जाएगा, फिर 3 बार हो जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। एक सिक्के को अपन फेंकते हैं या उछालते हैं, उसमें क्या आता है? हेड और टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल कंडीशन कितनी हुई है इसके? 2, ठीक है। इससे देखो मैं आपको बता रहा हूं, इसे शुद्ध हिंदी में परिणाम को बोलते हैं समष्टि, जो 11th क्लास में आपको यूज होगा। समष्टि मतलब स्पेस, SPEACE होता है स्पेस, मतलब इसमें होता है समष्टि या परिणाम, रिजल्ट। मतलब आप जब एक पॉइंट थ्रो करोगे उसमें क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा हेड और टेल। एक टॉसिंग ए पॉइंट 1 टाइम, जब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या आता है? हेड और टेल। 2 टाइम्स, एक टॉसिंग ए पॉइंट 2 टाइम, जब आप 2 टाइम करोगे तो देखो हेड टेल, ये एक सिक्के की कंडीशन होती है, हेड या टेल। तो हेड और टेल आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है? हेड से होता है, हेड टेल, टेल टेल। तो टोटल कंडीशन क्या हुई? 4। कैसे? 2 जा 4, तो ये 4 कंडीशन होगी। हेड टेल, टेल। या तो 2 हेड आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों ही क्या आ सकते हैं? आपके टेल आ सकते हैं। एक टॉसिंग ए पॉइंट 3 टाइम, अगर अपन एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाए? 3 बार उछाला जाए। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है 10th में, अच्छे से समझना। एक सिक्के को कितनी बार? 3 बार अपन टॉसिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या आएगा? आराम से समझना। ये 1, ये 2, ये 3 सिक्के हैं। तो 3 सिक्के में अपन को पता है 2 टाइम अपन थ्रो करेंगे तो पीछे आएगा हेड टेल और टेल आया था। अब 3 टाइम जब आप इसको थ्रो करोगे तो क्या आएगा? इस हेड का मल्टीप्लाई करो, हेड टेल, ये 4 कंडीशन है। मतलब कुछ नहीं करना, इस हेड को इन चारों के आगे लिख दो आप, तो क्या आ जाएगा आपका? हेड टेल। अब आप टी लिखोगे, यानी टेल हेड टेल हेड टेल, ये 8 कंडीशन इसके अंदर आएगी। अब बात करते हैं अपन एक पासे की, डाइस की।
यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ थ्रो ए डाइस वन टाइम देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त समष्टि, यानी आप जब एक डाइस थ्रो करोगे तो आपके डाइस के ऊपर क्या आता है, आपको जानते हो डाइस होता है क्यूब के आकार का होता है, कैसे होता है, क्यूब के आकार का होता है, ये ऐसे, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा हुआ होता है। तो एक डाइस होता है, उसके ऊपर क्या नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लूडो वगैरह खेलने में इसमें यूज करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। जब अपन एक डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, मैंने क्या कॉइन 3 टाइम और डाइस 2 टाइम थ्रो करने के ऊपर क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में। अब देखिएगा, एक पासे को 2 बार फेंकने पर प्राप्त समष्टि, इफ थ्रो ए डाइस 2 टाइम देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जब एक डाइस को अपन 2 टाइम थ्रो करेंगे तो आपको पता 1 टाइम में क्या आता है 6, 2 टाइम में कितना आएगा 6, 6 7 क्या होता है 36, यानी ये जो 6 है इन 6 से मल्टीप्लाई होता है। कैसे, इस 1 का 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी ये लाइन आएगी। फिर इसी तरीके से आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये 2 लाइन, ऐसे ऐसे आपकी ये 6 की 6 लाइन आती है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर टोटल 36 कंडीशन आती है, कितनी आती है 36। देखिए अब अपन बात करते हैं डेक कार्ड्स। डेक कार्ड्स क्या होते हैं, ताश के पत्ते। तो डेक कार्ड्स होते क्या है, मतलब जो अपन प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं ना, ताश के पत्ते। तो ताश के पत्तों के बारे में आपको विस्तार से समझा रहा है, अब आराम से समझना, जो चीज मैं बता रहा हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ऐसे नहीं जैसे 13 पत्ते हैं, 13 वो 13 13 और 13 4 भागों मतलब इसको बांटा गया है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो डेक कार्ड्स ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं 52, कितने होते हैं 52, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कार्ड्स ऑफ हार्ट पान के पत्ते, कार्ड्स ऑफ डायमंड ईंट के पत्ते, कार्ड्स ऑफ स्पेड हुकुम के पत्ते, कार्ड्स ऑफ क्लब चिड़िया के पत्ते। तो पान के पत्ते 13, ईंट के 13, हुकुम के 13, चिड़िया के 13, तो 13 13 13 और 13 टोटल कितने हुए 52। ठीक है, इस 52 देखो आपको पान का पत्ता मतलब ये हार्ट होता है, वैसे ही होता है, रेड कलर में होता है, और ये जो डायमंड होता है वो डायमंड की तरह होता है रेड कलर में, ये दोनों रेड कलर के। रेड कार्ड्स कितने हुए 26। याद रखना पान और ईंट दोनों ही लाल रंग के पत्ते हैं। ये जैसे आमतौर पर अपन खेलते हैं ना तो पान को बोल देते हैं लाल, वो इसमें काम नहीं आएगा। लाल यहाँ कलर की बात होती है, तो पूरे डेक कार्ड्स के अंदर 2 ही कलर होते हैं, एक तो होता है रेड और एक होता है ब्लैक। तो रेड में आपके आता है पान और ईंट, हुकुम के पत्ते और चिड़िया के पत्ते, स्पेड एंड क्लब, ये दोनों ही किस कलर के होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। काले रंग के पत्ते टोटल कितने होते हैं 26, ये भी होते हैं 26। तो 26 और 26 कितने हुए 52। तो डेक कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52। अब बात करते हैं कि इनके अंदर होता है, तो आप तो देखो पूरा 13 सारे यूज नहीं होंगे, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं। ये इधर आएंगे अपन, तो ये 4, एक किंग क्वीन जैक एंड एस, किंग क्वीन जैक एस, इक्का गुलाम रानी राजा, ये इतने ही 4 कार्ड्स ही अधिकतर आपके यूज होंगे। बाकी आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 के बाद में स्टार्ट होता है, जिसे बोलते हैं अपन जैक 11 पत्ता होता है वो होता है, क्वीन 12 पत्ता होता है वो होता है आपका किंग, और 13 पत्ता होता है वो होता है आपका एस, इक्का गुलाम रानी और राजा। देखो पूरे प्लेइंग कार्ड्स के अंदर जो डेक कार्ड्स है उसके अंदर 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होते हैं। इनके ऊपर फोटो होती है, क्या होती है फोटो, इसलिए इसे बोलते हैं तस्वीर के पत्ते यानी फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं 12।
क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें 4 किंग होते हैं, उनके ऊपर फोटो होती है, क्वीन और जैक। इन किंग, क्वीन और जैक, ये 4 4 और 4 12 जो पत्ते होते हैं वो तस्वीर के पत्ते होते हैं। किसके होते हैं? तस्वीर के पत्ते। उसके ऊपर तस्वीर नहीं होती है। तो बात करें रेड कलर के किंग कितने होते हैं? 2। ब्लैक कलर के 2। अगर अपन को रेड कार्ड के तस्वीर के पत्ते पूछे, रेड और तस्वीर के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 12। तो रेड कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। और ब्लैक कितने होंगे? 6। 6 और 6 कितना हो गया? 12। अगर आपको पूछे ना ईंट की बेगम, इसे बेगम भी बोल सकते हैं, रानी भी बोल सकते हैं, ईंट की बेगम, तो ईंट ये रही बेगम कितनी है आपकी? 1। रेड कलर की अगर आपको क्वीन पूछे तो कितना आंसर आएगा? 2। टोटल क्वीन पूछे तो कितना आएगा? 4। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना जो मैंने आपको बना के दिया है। ये कही आपके 10th में, ये कही आपके 11th में, 12th में, बीएससी, एमएससी, जहां पर भी प्रोबेबिलिटी आएगी, इससे अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, बेसिक यही है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ। मैं एक बार वापस इनको समझाना चाहता हूँ। आप ध्यान रखना, कार्ड्स ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 13। कार्ड्स ऑफ डायमंड कितने होते हैं? 13। कार्ड्स ऑफ स्पेड कितने होते हैं? 13। कार्ड्स ऑफ क्लब कितने होते हैं? 13। तो ये टोटल कितना होता है? 52 होते हैं। ठीक है, देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं लीप ईयर एंड कॉमन ईयर। अब अपन पढ़ रहे हैं लीप ईयर एंड कॉमन ईयर। तो लीप ईयर कॉमन ईयर में प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%। देखो मैंने आपको कहा था सबसे पहले एक कॉइन को 3 टाइम अपन टॉसिंग करेंगे, तब क्या कंडीशन बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आपके डाइस की बात होती है, तो डाइस 2 टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद प्लेइंग कार्ड्स, फेस कार्ड में आप पूछ सकते हैं, फेस कार्ड के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब बात आती है लीप ईयर्स एंड कॉमन। लीप ईयर्स एंड कॉमन ईयर्स के अंदर आपको अंतर समझना है, क्या होता है लीप ईयर और कॉमन ईयर। तो लीप वर्ष में क्या होता है? टोटल डेज इन लीप ईयर आर, एक लीप वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 367 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 367, 366 डेज होते हैं। तो कंप्लीट वीक, टोटल सप्ताह कितना होता है? इसमें सप्ताह होते हैं 52। मतलब सप्ताह के जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 52। मतलब 7 दिनों का जो जोड़ा होता है वो कितना होता है? 52। रिमेनिंग डेज, पीछे कितने दिन बचते हैं? मतलब सप्ताह पूरे होने के बाद कितने दिन बचते हैं? 2। लीप ईयर में 2 दिन बचते हैं। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वापस होगा वो। यानी ऐसी कितनी कंडीशन होती है? टोटल 7 कंडीशन होती है। कितनी होती है? 7। अगर अपन प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करें तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल कहाँ आता है? ऊपर। तो फेवरेबल कितना है? 2। टोटल कंडीशन कितनी है? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, मतलब यहाँ मंडे की जगह आपको कुछ भी पूछ सकता है, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी 53 हो। तो देखो 52 तो ये रहा आपका, तो 53 किस में होगा? इस 2 में होगा। तो इस 2 में से आपका कोई भी 1 डे होगा, वो क्या होगा आपका? मंडे। 1 डे होगा। कौन सा? क्योंकि ये तो हो गया 52, अब अपन को लाना 53 है, तो इस 2 में से एक 1 डे ऐसा होगा तो क्या होगा? मंडे होगा। तो मंडे आने के 2 कंडीशन होता है, एक तो संडे के साथ में आ सकता है, एक ट्यूसडे के साथ में। संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे। तो मंडे कितने टाइम आया? 2 टाइम। टोटल कंडीशन कितनी है? 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/7। अब आगे देखिए, एक कॉमन ईयर है, ये सामान्य साल में आमतौर ये लीप वर्ष आता है हर 4 साल बाद। 29 की जब फरवरी 29 की होती है तब लीप वर्ष आता है। ठीक है, हर 4 साल। लेकिन सामान्य साल में क्या होता है? जो कॉमन ईयर होता है, टोटल डेज इन द कॉमन ईयर आर, एक सामान्य साल
साल में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। कंप्लीट वीक, टोटल सप्ताह कितने होते हैं? 52। रिमेनिंग डेज, एक दिन बचता है। टोटल डे कितने होते हैं? 7। उसमें 1 डे ऐसा होगा जो क्या हो सकता है? मंडे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ये मैंने इसमें उदाहरण दिया हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, तो 52 तो ये हो गए। अब तो ये 1 रिमेनिंग हुआ है, वही आपका क्या होगा? मंडे। तो डे टोटल कितने होते हैं? 7। ये क्या होगा? 1 अपॉन क्या होगा? 7। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी? 53। अगर 53 की जगह 52 पूछ ले तो 52 तो ये है ही है। इसका मतलब ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन ऑफ ए इवेंट, घटना घटित ना होने की प्रायिकता। घटना घटित ना होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन ऑफ ए इवेंट, घटना घटित ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस होने की। तो होने की कितनी है? 1/3। तो 1/7। तो 1 माइनस 1/7 क्या होगा? 6/7। तो अगर 52 का पूछे तो 6/7 आएगा, 53 का पूछे तो 1/7 आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे अभी तक मैंने आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक बताया है, अब मैं पूरा चैप्टर करवाऊंगा आपको और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा। इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड से बाहर कभी भी नहीं आएगा जब तक यही सिलेबस रहेगा।